हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं रिफंड पॉलिसी के ऊपर। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि रिफंड नहीं आ रहा है, जनवरी फरवरी के रिफंड अभी तक पेंडिंग है जो इंडियन पोर्टल से परचेज हुआ है उन सब का। तो हम उसकी बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे कि ये रिफंड आ क्यों नहीं रहे हैं। आपको समझ में आएगा इसका रीज़न क्या है और ये आने वाले कितने टाइम तक रिफंड नहीं आएंगे, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यूनेट में ना किसी भी एक बड़ी न्यूज़ को ये ऐसे दबाते हैं कि पता भी नहीं चलेगा। अगर आप क्यूनेट में नए हो, करते हुए 1 साल 2 साल हुआ है, आपको फर्क नहीं पड़े क्योंकि आपके अपलाइन आपको बताएंगे ही नहीं। बट बैक ऑफ द स्टोरी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। अगर लोग इसमें फंस रहे हैं, पैसे डुबो रहे हैं और अगर आप ये नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ में जो क्यूनेट में काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में वो भी फंसेंगे। वो भी किसी न किसी को फंसाएंगे और किसी न किसी रूप में उनके ऊपर ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, 1 साल हुआ है 2 साल हुआ है, वो कैसे अपने आप को बचाएं इस स्कैम से, उनको क्यों जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम भी जिस लेवल पे थे, हमने भी जितने टाइम तक किया, हम अगर न्यूज़ आती भी थी तो हम जाके अगर अपलाइन को बताते थे तो वो भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान बता देते थे कि लोग आपसे जलते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, सच्चाई कुछ और है। हमें सच में देखना पड़ेगा एक्चुअली वजह क्या है। कुछ चीज़ें समझ में आए कि ये कब से हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। बात करते हैं रिफंड की बैक स्टोरी पे। हम चलते हैं हैदराबाद में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम स्वप्न लोक है। मार्च के आसपास एक आग लगती है और उसमें लगभग 6 लोग मारे जाते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो 6 के 6 क्यूनेट से रिलेटेड थे, क्यूनेट के एम्प्लॉइज थे। तो आग लगने की वजह थी वो थी शॉर्ट सर्किट। बाद में कंपनीज पे केस भी हुआ कि सेफ्टी मेजर्स नहीं फॉलो कर रहे थे जो बिल्डिंग थी। सच्चाई ये है कि ग्राउंड लेवल पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनकी हकीकत यही है कि आप अप्लायंस के लिए ना मैटर नहीं करते हो। एक्चुअली वो भी किसी के लिए मैटर नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका कोई ऑफिस या एज सच कोई ग्राउंड रूल या आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बस काम चलाना होता है। क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना होता है, इसमें कम टाइम के लिए आपको काम करना है, तो आपको एक प्लेस चाहिए। तो इसलिए आपको कहीं पे भी, किसी भी एसोसिएशन पॉइंट पे, किसी के मॉल के पीछे कहीं पे भी आपको या किसी पार्क में बैठा के आपका एसोसिएशन करवाया जाता है। कोई रेप्यूटेड जॉब कर रहे हो बट आपको काम करना होगा एसोसिएशन में आके। 18 जनवरी को ईडी ने मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बहुत सारी जगहों पे रेड करी। ये रेड्स हुई थी विहान डायरेक्ट सेलिंग पर, मतलब जिसको हम क्यूनेट के नाम से जानते हैं। उन्होंने 36 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जिसमें 90 करोड़ रुपीस जब्त हुए। ईडी ने जो ये एक्शन किया था क्यूनेट पे, वो इसलिए किया था कि क्योंकि 2022 में के ऊपर कंप्लेन हुई थी। ईडी में 38 एफआईआर्स लॉन्च करी गई थी जिसपे ईडी ने कार्रवाई करी और मल्टीपल अकाउंट्स फ्रीज करे। लेटर पार्ट में आपको ये पता चलेगा कि जब ये इंसिडेंट हुआ था स्वप्न लोक का, उसके जस्ट या वीक के बाद ईडी ने लगभग 137 करोड़ रुपए कैश जब्त किए थे क्यूनेट से रिलेटेड, विहान से रिलेटेड लोगों के द्वारा। तो हम केस पे आते हैं। फायर केस हुआ था, अंदर से कुछ 1-2 लोगों की जान बची थी। एक सर्वाइवर था, उसने बताया कि वो किस तरीके से लोगों को नहीं बचा पाया। उसने ये भी बताया कि उसने बिजनेस स्टार्ट करा था 1.5 लाख देकर। सो ये बहुत कंसर्न वाली बात है कि क्यूनेट में बोलते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी हायर नहीं करता किसी को, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि उसमें वो एम्प्लॉयज़ थे, वो काम कर रहे थे। तो हम क्यूनेट में जानते हैं कि पार्टनरशिप ऑफर करता है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 137 करोड़ रुपए कैश का मिलना, ये सब सवाल खड़े करता है कि ये एक्चुअली बिजनेस है या कोई स्कीम चल रही है बहुत बड़ी जो हमें नहीं समझ में आ रही है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, उसने ये बताया कि उस इंसिडेंट में उसकी फ्रेंड की भी जान गई जो कि क्यूनेट में काम करती थी और उसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था 1.5 लाख देके। और जब उसको पता चला कि ये क्यूनेट नाम से है और नेटवर्क मार्केटिंग है और पिरामिड स्कीम है, तो उसने पुलिस में जाके कंप्लेन करी, बट पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इंसिडेंट हुआ था उसके 1 हफ्ते के बाद में ईडी ने बहुत बड़ी कार्यवाही करी। सेम केस पे वो जो लोग इस इंसिडेंट में जल गए थे, उन लोगों पे 30 लोगों ने एफआईआर करवाई, तो उनके साथ चीटिंग करी गई है। 167 लोगों ने अभी तक बयान दिया है और उस बयान में 3 मेजर चीज़ें सामने आई हैं कि इनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लिए जाते थे। इंडिया में ये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा सकती एज पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। और दूसरी बात ये सामने आई कि क्यूनेट, जो कि विहान डायरेक्ट सेलिंग के नाम से इंडिया में रजिस्टर है, उसके बाद भी एक थर्ड कंपनी थी जो कि जाली कंपनी थी, इसका नाम वी एम्पायर था। द वी में वी काउंसिल उपेंद्र नाथ रेड्डी चलाते थे। अब उसका कितना लीगैलिटी है, कितना वो मनी को सर्कुलेट करते थे, अब क्या करते थे, वो लेटर पार्ट में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो चीज़ें सामने आने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू एसीपी एन अशोक, 12 लोगों ने मिलके वी एम्पायर नाम की एक जाली कंपनी बनाई थी जो कि क्यूनेट और विहान नाम से
इंडिया में रजिस्टर है उससे रिलेटेड थी। ये क्या करते थे, इनका बिजनेस मॉडल क्या था कि सेम जैसे क्यूनेट और विहान में होता है कि लोगों को लालच देके, क्यूनेट के जो नियम है वो ये बोलते हैं कि हम लोगों को रोजगार या रिक्रूट नहीं करते हैं, इनकम का लालच नहीं देते, इनकम का गारंटी नहीं देते हैं। बट ये जो कंपनी थी वी एम्पायर करके, वो क्या करती थी, लोगों को 20 से 60 हज़ार रुपए के बीच में पर मंथ कमाने का लालच देती थी। उन लोगों को टारगेट किया जाता था तो जो कि यूथ हैं, यूथ को टारगेट करते थे, जो अभी कभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, उनको टारगेट करते थे। उपेंद्र नाथ रेड्डी को रिसेंटली अगस्त में अरेस्ट किया गया है। ये तो बहुत छोटे नंबर है कि 167 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं और कंप्लेन करी है। ये नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं और ये मल्टीपल सिटीज़ में, बड़े जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं उसमें नंबर्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें लोग, जब उनको पता चलता है कि क्यूनेट है, नेटवर्क मार्केटिंग है, उनको नहीं करना है, तब वो हमसे मदद मांगते हैं कि वो उनकी हेल्प करें हम। आपको भी पता है कि रिफंड टाइम ओवर हो जाने के बाद में और जब हम एफिडेविट साइन कर देते हैं उसके बाद में हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इन सब में पुलिस को एक थोड़ा सा रोल निभाना होगा कि एटलीस्ट 420 का केस दर्ज करें, उस पर कार्रवाई स्टार्ट करें और उनको डिटेन करके कम से कम उनसे पूछताछ करें, और हो सकता है वहाँ पे वो अपनी बात को कबूलें कि हाँ, हमने इनको वो पॉलिसीज़ नहीं बताई थी, वो रिफंड पॉलिसी के बारे में, वो पीरियड के बारे में नहीं बताया था, या ये बिजनेस मॉडल के बारे में सही से नहीं बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिफंड का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अब इतना मोटा अमाउंट अभी ईडी जो है जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस पर नज़र रख रहा है। इसके पहले नहीं होता था ये, अभी ये लास्ट ईयर से ही इन्होंने मेजरली इसी साल के स्टार्टिंग से इन्होंने शुरू करा है इन्वेस्टिगेशन, और ये फरवरी से पैसे कंपनी जो है ना पे नहीं कर रही है, रिफंड पे नहीं कर रही है इंडियन प्रोसेस में। तो आपको करना क्या है इसमें आपको कंज्यूमर फोरम में जाना है, कंज्यूमर कोर्ट में जाना है। अगर आपको बहुत बड़ा रैकेट समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है तो ईडी में भी आप कंप्लेन कर सकते हो ईजिली। तो वो उस कंप्लेन के ऊपर जो है आपका कार्रवाई होगी, उसी कंप्लेंट्स के ऊपर जो है इतने सारी कार्रवाई हो रही है। अभी मेजरली सिटी नोएडा, दिल्ली और जयपुर, इस सिटीज़ में भी बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने वाला है। इन लोगों का जो मन बढ़ा हुआ है, बिना कंपनी का नाम बताए हुए, बिना रिफंड पॉलिसी बताए हुए आपसे साइन करा लेना, आपके पैसे ले लेना, आप मीठी मीठी बातें करना, बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल दिखाना, शो ऑफ करना, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। क्योंकि एक अल्टरनेट आदमी ढूंढ रहा होता है और उसको जब ये चीज़ें मिलती हैं वो अट्रैक्ट होता है, और जो अपनी जमा पूंजी होती है, जो जमा किया होता है उसने पैसे, वो हार्ड एंड मनी को दे देता है। चीट करते हैं लोग, उसको सामने वाले को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आपका पैसा कहाँ गया, क्या हुआ। रिफंड के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, रिफंड अभी नियरली फ्यूचर में नहीं आने वाले हैं, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट्स फ्रीज हैं और ये बोलते हैं कि हम कैश में डील नहीं करते हैं। बट 137 करोड़ रुपीज़ कैश मिला है, तो आप इसका एलिगेशन और इसका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और रिफ़ंड किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि वो पैसा आपका है, कंपनी में गया है, वो तो हमारा वापस आना चाहिए ना। तो इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, कंज्यूमर कोर्ट में केस करिए, आप ज़रूर जीतेंगे, कंपनी आपको पे करेगी जिस तरीके से भी आपको पे करना है। आप कहीं पे भी हो, आप अपना एफर्ट डाल सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो। कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी कोई भी कंपनी होगा, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में चक्कर में पड़ना ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है मनी का। इसमें भी क्या करना होता है, इसमें भी लीगल और लीगैलिटी पार्ट तब तक है ना जब तक आप सही चीज़ बोल के किसी भी पार्टनर को आप इन कर रहे हो। बट आप जब आप एथिकल ही नहीं हो, जब आप सही चीज़ बता ही नहीं रहे हो, लीगैलिटी पार्ट नहीं बता रहे हो सही से, आप कंपनी का नाम नहीं बता रहे हो, आप केवल सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रस्ट पे सामने वाले को ला रहे हो, तो ये स्कैम है। इसीलिए स्कैम कहा जा रहा है और कोई और वजह ही नहीं है। कोई भी न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ चैनल क्यों स्कैम बोलता है, और हम भी बोलते हैं, क्यों ना बोले, क्योंकि स्कैम हो रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं, अभी कंपनी का इस पे स्टेटमेंट नहीं आया कि वो एम्प्लॉयज़ थे या वो लोग पार्टनर्स थे। जितने लोगों का साइन अप किया है वो लोगों ने, एटलीस्ट इससे ही समझ में आ रहा है कि वो सारे लोग क्यूनेट रिप्रेजेंटेटिव थे। आपको और हमें मिलके इस जो स्कैम के खिलाफ लड़ना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी हैं अपने दोस्तों को, कलीग्स को आप बता सकते हो, इसके बारे में अवेयर कर सकते हो कि ऐसा स्कैम चल रहा है, आप मत फंसना। और कभी भी ऐसा कोई आपके पास आपको अप्रोच करे तो उसको आराम से समझाना है कि यार देखो, ऐसा है कि मैं ऐसे चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भले वो कितना भी घुमाया फिराए, बट आपको अवेयर रहना है, आपको अवेयर करना है लोगों को, जिससे ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नुकसान हो जाने के बाद में अब रिफंड लेना, बहुत सारी चीज़ें करना, वो सब बहुत फिर हेक्टिक हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो। लेकिन आप अगर किसी को बता के रखोगे, अपने आप को इन्फॉर्मेटिव रखोगे, क्योंकि अब ये कब इलीगल होगा, कब बंद होगा, हमें नहीं पता। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।